नमो देव्य महादेव्य शिवाय नमो नमः। रुकिए, कहीं इस बार आपकी भक्ति में कोई चूक तो नहीं रह जाने वाली? क्या आप जानते हैं कि 2026 का चैत्र नवरात्रि सामान्य वर्षों से बिल्कुल अलग होने वाला है? शास्त्रों में एक ऐसा संकेत मिला है जो हर भक्त को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार माता रानी का आगमन अपालकी पर हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों में इसे लेकर गहरी चेतावनी दी गई है। अक्सर हम सुनते हैं कि माता का आगमन मंगलकारी होता है, लेकिन क्या हो जब शास्त्र कहें कि इस बार का वाहन विशेष सावधानी मांग रहा है? बहुत से लोग बिना जाने समझे नवरात्रि का व्रत रख लेते हैं, लेकिन यदि आगमन का वाहन अशुभ संकेत दे रहा हो, तो केवल व्रत रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि विशेष उपाय और सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि आपने इस बार की पालकी वाली चेतावनी को नजरअंदाज किया, तो हो सकता है कि आपकी पूजा का फल आपको पूरा न मिले या घर में अशांति का वातावरण बना रहे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम 2026 के चैत्र नवरात्रि के उस रहस्य को खोलने वाले हैं जो शायद ही किसी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया हो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च से होने की संभावना है। यह तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होगी और 9 दिनों तक चलकर 27 या 28 मार्च तक समाप्त होगी। नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं अष्टमी और नवमी। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च को और नवमी तिथि 27 मार्च को पड़ रही है। नवमी के दिन ही राम नवमी का भी पर्व मनाया जाएगा, जो इस वर्ष और भी विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि का समापन दशमी तिथि पर होगा, जिस दिन विजयदशमी के रूप में माता की विदाई की जाती है। हालांकि तिथियां स्थान के अनुसार थोड़ी बदल सकती हैं, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग की जांच अवश्य कर लें। लेकिन माता के आगमन का वाहन पूरे भारत में समान माना जाता है। अब आते हैं उस मुख्य प्रश्न पर जिसने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। आखिर माता रानी का पालकी पर सवार होकर आना अशुभ क्यों माना जाता है? हिंदू ज्योतिष में देवी आगमन की गणना बहुत गूढ़ होती है। मान्यता है कि माता दुर्गा हर वर्ष एक विशेष वाहन पर सवार होकर धरती पर आगमन करती हैं। कभी वे सिंह पर आती हैं, कभी नाव पर, कभी डोली पर और कभी पालकी पर। इन वाहनों का सीधा संबंध उस वर्ष पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं, राजाओं या शासकों की स्थिति और आम जनता के सुख दुख से जोड़ा जाता है। जब माता पालकी पर आगमन करती हैं, तो शास्त्रों में इसे भार या बोझ का प्रतीक माना गया है। पालकी का अर्थ है किसी को उठाकर ले जाना, जिसका संकेत यह मिलता है कि इस वर्ष धरती पर भारी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रशासनिक तंत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं या आम जनता को किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि पालकी वाले वर्ष में रोग व्याधि का भय बढ़ सकता है या समाज में अशांति फैल सकती है। इसे अशुभ इसलिए नहीं कहा जाता कि माता क्रोधित हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाहन की ऊर्जा थोड़ी भारी और गंभीर होती है। जब माता सिंह पर आती हैं, तो शक्ति का संचार होता है, लेकिन पालकी पर आने का भाव यह है कि शक्ति को संभाल कर रखना होगा। यदि भक्त इस वर्ष बिना सावधानी के रहे, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन पर जल्दी पड़ सकता है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से पालकी वाले वर्ष में तामसिक गतिविधियों से दूर रहना और सात्विक जीवन शैली अपनाना अनिवार्य हो जाता है। यह माता की परीक्षा भी है कि जब वातावरण थोड़ा कठिन हो, तब भी भक्त का विश्वास डगमगाता है या नहीं। अब बात करते हैं उन जरूरी सावधानियों की जिन्हें 2026 के नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली और प्रमुख सावधानी है आहार विहार। चूंकि पालकी का वर्ष संवेदनशील माना गया है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक कठोर व्रत रखना ही बेहतर होगा। यदि आप फलाहार व्रत नहीं रख सकते, तो कम से कम एक बार भोजन जरूर करें, और वह भी बिना नमक के। प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन तो इन 9 दिनों में वर्जित है ही, लेकिन पालकी वाले वर्ष में इनसे दूरी बनाना और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि ये चीजें तामसिकता बढ़ाती हैं और माता के शांत स्वरूप के विपरीत हैं। दूसरी सावधानी है क्रोध और वाद विवाद से दूर रहना। इस वर्ष घर में कलह की संभावना रहती है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार करें। यदि घर में कोई अनबन चल रही है, तो नवरात्रि के पहले दिन उसे सुलझाने का प्रयास करें। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है शारीरिक स्वच्छता और ब्रह्मचर्य का पालन। नवरात्रि के दौरान शरीर को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। बाल और नाखून काटना, क्षौर करवाना इन 9 दिनों में वर्जित है, लेकिन पालकी वाले वर्ष में इसका पालन सख्ती से करें। चौथी सावधानी है दान पुण्य। चूंकि यह वर्ष भारी माना जा रहा है, इसलिए दान करके इस भार को हल्का किया जा सकता है। गरीबों को भोजन कराना, कन्या पूजन के समय कन्याओं को अच्छे वस्त्र और भोजन देना तथा लाल वस्तुओं का दान करना इस वर्ष विशेष फलदायी रहेगा। पांचवी सावधानी है मंत्र जाप। सामान्य वर्षों में हम जो मंत्र पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव या विशेष जोड़ इस वर्ष करना चाहिए। ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप रोजाना कम से कम 108 बार करें, लेकिन इसके साथ ही
ओम दून दुर्गाय नमः का जाप भी करें, जो संकट मोचन के लिए माना जाता है। इन सावधानियों के अलावा घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निशान बनाना और माता की तस्वीर के सामने निरंतर दीपक जलाए रखना इस वर्ष अनिवार्य करें। पालकी का अर्थ है गति, इसलिए घर में स्थिरता बनाए रखने के लिए दीपक की ज्योत को हवा से बचाकर रखें। यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन किसी योग्य पुरोहित से घट स्थापना अवश्य करवाएं और कलश में केवल गंगा जल ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा या सिक्का भी डालें, जो पालकी के भार को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। कन्या पूजन के दिन विशेष ध्यान दें कि कन्याओं को क्रोधित न होने पाएं, क्योंकि पालकी वाले वर्ष में कन्याओं का आशीर्वाद और भी अधिक महत्व रखता है। यदि कोई कन्या रो दे या नाराज होकर चली जाए तो उसे मनाकर ही विदा करें और उसे कुछ दक्षिणा जरूर दें। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस पालकी वाले वर्ष में भक्ति का भाव कैसे होना चाहिए। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का नाम है। जब माता पालकी पर आती हैं तो वे ये संदेश देती हैं कि संसार का बोझ उठाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसलिए इस नवरात्रि में केवल अपने सुख की प्रार्थना न करें, बल्कि पूरे परिवार और समाज की शांति की प्रार्थना करें। जब आपका संकल्प व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामाजिक कल्याण की ओर जाता है तो पालकी का अशुभ प्रभाव शुभ में बदल जाता है। माता भक्त के भाव की भूखी होती हैं। यदि आप सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करेंगे तो कोई भी ज्योतिषीय योग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शास्त्रों में अशुभ कहा गया है ताकि हम सचेत रहें, न कि डर कर पीछे हट जाएं। डर भक्ति का विरोधी है और सावधानी भक्ति का मित्र है। इस वर्ष नवरात्रि के दौरान यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो केवल अर्गला स्तोत्र का पाठ ही काफी है। यह स्तोत्र बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। साथ ही नवरात्रि की रातों में घर में नकारात्मक ऊर्जा न जमा होने दें। इसलिए शाम के समय घर में गाय के घी का दीपक जलाएं और थोड़ा सा कपूर जलाकर घर का वातावरण पवित्र करें। ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान सोने का समय भी महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। रात जागरण करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि वे जागरण के दौरान अश्लील बातें या गंदे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, वरना माता का आशीर्वाद रुक सकता है। आइए अब एक बार फिर उन तिथियों को याद कर लें ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। 19 मार्च 2026 से प्रतिपदा का व्रत शुरू होगा। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। धीरे धीरे 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की आराधना होती रहेगी। 26 मार्च को अष्टमी है, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। यह दिन महाहवन के लिए उत्तम है। 27 मार्च को नवमी और राम नवमी है। यह दिन कन्या पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप 9 दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम अष्टमी और नवमी का व्रत अवश्य रखें। पालकी वाले वर्ष में नवमी के दिन विशेष रूप से गौ सेवा करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और वर्ष भर के संकट टल जाते हैं। मेरे भक्तों, याद रखिए कि माता का नाम ही शक्ति है। वे समय के अनुसार रूप बदलती हैं, कभी उग्र होती हैं, कभी शांत और कभी पालकी पर विराजमान होकर धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। 2026 का यह नवरात्रि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है, बशर्ते आप नियमों का पालन करें, अंधविश्वास में न पड़ें, लेकिन शास्त्रों की दी गई सीख को नजरअंदाज भी न करें। यह संतुलन ही असली धर्म है। जब आप व्रत रखते हैं तो केवल पेट को भूखा नहीं रखते, बल्कि अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखते हैं। पालकी का संकेत यही है कि अपने मन के विकारों को काबू में रखें, तभी आप जीवन के भार को आसानी से उठा पाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस बार का नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अवसर है आत्मशुद्धि का। माता रानी हमारी माँ है और माँ कभी अपनी संतान का अहित नहीं चाहती। यदि शास्त्र कह रहे हैं कि सावधान रहें, तो इसका मतलब है कि माँ हमें बचाने के लिए चेता रही हैं। उनकी इस चेतावनी को स्नेह स्वीकार करें। अपने घर में माता के भजनों का वातावरण बनाएं। मेरे तो गिरिधर गोपाल हो या दुर्गा दुर्घट नाशिनी, जो भी भजन आपको माँ के करीब ले जाए उसे गुनगुनाते रहें। संगीत और भक्ति का मिलन वातावरण से नकारात्मकता को दूर भगाता है। अब समय है उस संकल्प का जो आप इस नवरात्रि पर लें। क्या आप तैयार हैं माता के इस विशेष आगमन का स्वागत करने के लिए? क्या आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाकर माता को प्रसन्न करेंगे? मुझे विश्वास है कि आप सभी सच्चे भक्त हैं और इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही गुप्त ज्ञान और धार्मिक रहस्यों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। जाते जाते बस एक भावना मन में रखिएगा, माता की पालकी चाहे किसी भी वाहन पर हो,
उनका आशीर्वाद हमेशा उसी के सिर पर होता है जिसके मन में श्रद्धा का दीप जलता है। तो इस 2026 के चैत्र नवरात्रि श्रद्धा को जगाएं, सावधानी बरतें और माता रानी के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें। जय अम्बे गौरी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही कामना है। धन्यवाद।